मैं प्रमाण सहित जो भी चीज़ अच्छा, बोलूँगा अच्छा। वो ऐसे फेक वाली नहीं कि हाँ मैं जी। उसमें, हाँ जी, मैं हाँ जी। प्रमाण सहित ये बताया गया है कि ब्राह्मण के अगर मस्तक में चंदन नहीं है तो चंडाल के समान सूना मस्तक नहीं होना चाहिए। हुँ, चाहे कुछ नहीं है उसको हल्दी का ही टीका लगा ले, और जी। हल्दी का टीका तो वैसे भी बृहस्पति एक तो मजबूत होगा, दूसरा हुँ, आकर्षण, हुँ, जिससे बात करोगे आप एक अलग खिंचाव। हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं कि चंदन जाके मंदिर मान लिया रोली रख लो एक हुँ, 10 रुपए पैकेट ले आके और डेली सुबह लगाओ जाओ, हुँ, जो भी देखेगा पंडित जी राम राम हुँ, राधे राधे बिल्कुल। करेगा और महत्व अलग बढ़ेगा। हुँ, लगाना चाहिए, ये एक जो हमारा है यहाँ माँ भगवती हुँ। का है, और ये यहाँ पर अगर लाल तिलक है तो व्यक्ति की एक अलग आकर्षक शक्ति होती है। नहीं, मेरा क्वेश्चन जो आया था ना अभी पिछला क्वेश्चन वो इस चीज़ से रिलेटेड आया था कि एक बहुत फ़ेमस सीरियल है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। लोग बहुत चाव से देखते हैं उसको घर पे, काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। भगवान कृष्ण को और माँ राधा को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज़ करके दिखाया गया है, चीज़ों को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया है मतलब मैं ये कहता हूँ कि जो बचपन से मैं भगवान कृष्ण की और माँ राधा की कहानियाँ सुनता हूँ अपने दादा-दादी से क्योंकि हमारे परिवार में भी थोड़ा-सा ऐसे ही आध्यात्मिक माहौल रहता है और हम लोगों को पता है कि कहाँ क्या चीज़ें हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें पता है। जी। लेकिन जब हम उन सीरियल्स में देखते हैं, हम देखते हैं उस भाव से कि हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी अच्छे रूप में। हुँ, हुँ। मगर वहाँ दिखाया जाता है मॉडर्नाइज़ेशन। वहाँ पे दिखाया जाता है कि भगवान कृष्ण ठीक है लीलाएँ तो कर रहे हैं, हुँ। मगर वो थोड़ा-सा एक अलग लेवल में चली जाती है। जैसे आजकल के लड़के होते हैं, उस चीज़ को थोड़ा-सा दर्शाया जाता है। तो वो मेरा मतलब क्वेश्चन था कि क्या ये सही है इस तरीके से हम जो कंज़्यूम कर रहे हैं वो मतलब आप बताइए थोड़ा-सा अपने विचार क्या हैं आपके? देखिए एक तो जो भी सीरियल आते हैं, जी। उसमें नीचे टीवी में लिखा क्या रहता है? आप पढ़े हो कभी? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। मतलब उसमें साफ लिखा होता है हुँ, कि ये धारावाहिक जो है हुँ, यथार्थ नहीं है, हुँ, ये मनोरंजन के लिए दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो वहाँ आप उसको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि हुँ, वो साफ बच जाते हैं, हुँ, बनाते भी हैं, हुँ, बच भी जाते हैं। रामानंद सागर जी की जो रामायण बनी थी, हुँ, वो यथार्थ सत्य थी। हुँ, जो रामायण में चीज़ें थी, हुँ, वो यथार्थ एक भी इधर का उधर नहीं था उसमें। हुँ, जो भी रामायण में पात्र थे और जो क्रियाएँ हुई थी, वो हुँ, सेम वही थी। हुँ, और जो श्री कृष्ण आया था हुँ, हुँ। लमसम 2005-6 के आसपास 5-6 क्या नहीं 2-3 में चल रहा था। पहले आया था वो आचार्य जी का शक्तिमान और श्री कृष्णा हाँ, चलता था। सर्वदमन डी बनर्जी जो श्री कृष्ण का जिन्होंने रोल किया था, हाँ, रामानंद सागर जी का, वो हाँ। शायद 90s में आया था मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो। मैंने भी देखा है हो उसको। सकता है मैं छोटा था। हाँ, अ, हाँ शायद 10 हाँ, वर्ष, हाँ 90 के 90s आगे। में वो आया था। तो वो चीज़ें हुँ, देखो, वो बढ़िया थी, हुँ, उनमें यथार्थ था। हुँ, अब क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अब मैं दूसरे को अगर ना लूँ, हुँ, तो आज के समय में जैसे ब्राह्मण का काम था वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, जी। ठीक है? हुँ, दान लेना, दान देना, हुँ, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, तो ये सब क्रियाएँ थी। लेकिन अब ब्राह्मण क्या इन चीज़ों को कर रहा है? नहीं कर रहा। अब ब्राह्मण सिर्फ़ कहाँ जा रहा है? जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ जाएगा। हुँ, दूसरे में नहीं लेता, मैं अपने स्वयं में प्रयोग करता हूँ, इसके बाद हुँ, बताता हूँ। और वही अब व्यक्ति जो सीरियल में पहले वो जो बनाते थे, हुँ, वो अध्यात्म में बनाते थे कि लोगों को जानकारी हो। हुँ, अब बनाई जाती है पैसे कमाने के लिए। हुँ, इसलिए वो अगर यथार्थ दिखाएगा कोई देखेगा नहीं। अगर उसमें कार्टून नहीं डालेगा, मनोरंजन नहीं डालेगा तो कोई देखेगा ही नहीं, सही। क्योंकि उनको पैसे कमाना है। हुँ, वो तुम्हारे अध्यात्म की जानकारी देने नहीं बैठे हैं, हुँ, वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। तो ये तुम्हें सोचना चाहिए कि ये चीज़ें अगर सही नहीं हैं, ये चीज़ें अगर मान लिया पहले भी देखे थे, अब ये यहाँ जानते हो कमी किसकी है? हुँ, माँ-बाप की। हुँ, जो पहले तो देखे थे, हम लोग तो देखे हैं, हुँ, अब अपने बच्चों को अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हुँ, हमारी गलती है ना। सही बात। ये हमारी गलती है, हुँ, दिखाने वाले की नहीं है, टीवी में जो दिखा रहा है। हुँ, ये गलती हमारी जो अपने बच्चों को हम कभी उस मार्ग में लगाए ही नहीं। सही बात। सनातन धर्म के बड़े ही मुखर तरीके से बात करने वाले व्यक्ति हैं आचार्य श्रीकांत पांडे जी। अभी जो ऑडियंस देख रही है, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को किस तरीके से जो हमारे वेद पुराण हैं, इनके बारे में नॉलेज दी जाए? थोड़ा-सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सभी सनातनियों को सुबह अपने बच्चों को सुबह जगें, ऐसा संस्कार दो कि सुबह जगें, सबसे पहले प्रणाम करें हुँ, सरस्वती को, हुँ, फिर भूमि को प्रणाम करें। हुँ, इसके बाद माता-पिता के, जैसे बेटी है तो राधे-राधे या राम-राम या जय श्री राधे, जो भी है, बेटे को पैर छूने चाहिए, जो भी उससे बड़े हों घर में। हुँ, सबसे पहले घर से है। इसके बाद सुबह स्नान करना है। स्नान चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों को सूर्य को अर्घ देना चाहिए।
उससे क्या होता है, जैसे कि हम बिजली जलाते हैं, तो उसका क्या है, हम जो भी बिल भरते हैं, सूर्य हमें फ्री में प्रकाश देता है, एक लोटा हम जल भी नहीं देते हैं। जब कई करोड़ अन्य व्यक्ति अन्य धर्मों के पैदा होते हैं, उतनी प्रसन्नता सूर्य को तब होती है जब एक कोई हिंदू सनातन में जन्म बच्चा लेता है कि एक लोटा जल मिलेगा, और हम क्या करते हैं, देते ही नहीं हैं। और सूर्य को अब जल देने का कोई रीजन नहीं, सूर्य तुम्हारे जल के लिए नहीं है। अगर दोगे तो उससे तुम्हारे अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। सूर्य मस्तिष्क का स्वामी है, चंद्रमा मन का है। अब मैं ग्रहों को शरीर में लगा के बताता हूँ। सूर्य जो हो गया मस्तक का हो गया, चंद्रमा मन का हो गया, ठीक है। मंगल जो है गले से लेके पेट तक, या कोई भी बीमारी देता मंगल देता है। इसी तरह बुध जो है, जैसे मान लिया कि वैवाहिक जीवन हुआ और संतान प्राप्त नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव है। विद्या के लिए बृहस्पति हो गया, शनि राहु केतु तीनों जो है पैरों में, हड्डियों का, मांस से संबंधित, ये ग्रह हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है। तो अगर हम सूर्य को जल देते हैं तो एक तो हमारा सूर्य मजबूत हुआ, और सूर्य जिसका मजबूत हुआ, पहले बताया कि एक तो उसकी विद्या, पढ़ाई के समय वो मार्ग नहीं भटक सकता, बुद्धि स्थिर रहेगी, और दूसरा गवर्नमेंट जॉब की तरफ, जैसे मैं बताया कि गारंटी के साथ उसको मिलना तय है, अगर सूर्य उसका उच्च का है और बचपन से ही उसे लगा दिए हो, सूर्य को वो दे रहा है जल। और इसके बाद फिर अगर थोड़ा बड़ा है बच्चा, पढ़ने लायक है, तो उसको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करके जाना चाहिए। मंगलवार को है मंदिर भेजो, नहीं है कुछ तो 2 लड्डू ले, हनुमान जी को भोग लगवा के तिलक लगवाए मस्तक में, और स्कूल फिर जाए। शनिवार को है एक दीपक ले जाए, पीपल में भी जलाए, हनुमान जी का दर्शन। तो ये एक सप्ताह में 2 भी दिन, नहीं तो बुधवार भी है, सरस्वती का है, जाए तो उसमें, लेकिन 2 भी दिन अगर जाता है तो उसके अंदर ऊर्जा, एक मंगल जो है ऊर्जा का संचार करता है। तो इतना भी अगर रहेगा तो आगे अपने आप वो बना लेगा। अगर माता पिता इतने में लगा दिए तो फिर वो आगे लगा लेगा। और अभी अगर कहीं ना कहीं मार्ग में नहीं लगाए तो फिर आगे आप मार्ग में लगे होंगे तो आपको भी हटा देगा वो। सही बात है, क्योंकि वो लगा ही नहीं है ना, आप लगाए नहीं हो, और जब वृद्ध हो जाओगे आप सोचोगे कि मंदिर जाऊं, तो कहेगा कहाँ जाके दिन भर बैठे रहते हो। तो इसलिए संस्कार देना चाहिए सभी को। मैं तो बस सिर्फ यही कहूंगा कि सभी माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। कार नहीं देंगे तो कुछ समय तक वो रोएगा, लेकिन संस्कार दिए तो पूरे जीवन आनंद में रहेगा, आपको भी रखेगा और स्वयं रहेगा। गोपाल शास्त्र के बारे में थोड़ा सा बताइए, गोपाल शास्त्र क्या होता है? गोपाल शास्त्र नाम होता है किसी व्यक्ति के, अगर मान लिया उसका ब्याह हुआ 10 साल 15 साल हो गया, उसकी संतान नहीं हो रही है, तो अगर संतान उसकी नहीं हो रही है तो गोपाल शास्त्र नाम स्तोत्र का पाठ होता है और मंत्र का जप भी होता है। देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपति देहि में तनेम कृष्णा त्वामहम शरणं गता, ये मंत्र है, इसका जप होता है 1.25 लाख। अच्छा, अब मान लिया 10 12 15 20 साल तक भी हो गए हो, संतान ना हो रही हो, तो गारंटी है 1.25 लाख जाप करिए और गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करवा दिए। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी की बनवा के डेली अभिषेक 1 सप्ताह और इसका जाप, गारंटी के साथ आपको हो जाएगा। ये चमत्कार है इसमें। ये भगवान कृष्ण का बाल रूप होता है ना? बाल रूप होता है, ये बताया गया ना, देवकी सुत गोविंदो, यानी देवकी जैसे सुत थे, देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपति, वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्णा, मेरे देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणं गता, मुझे प्राप्त भगवान कृष्ण के जैसा। अब हम इस पॉडकास्ट के ना बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मतलब मुझे आपसे जानने हैं। आपसे बात करने के दौरान ये सब मेरे मन में उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि किस उम्र से आपने भक्ति करनी शुरू की और इस मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर किस उद्देश्य से आए हैं या क्या आपकी प्रेरणा रही? मैं एक बार अपने हमारे जो पिताजी थे उनके साथ शादी में गया था, बहुत छोटा था जी। तो एक हमारे गांव से थोड़ा दूर पंडित जी थे, वो आश्रम के पढ़े हुए थे। अच्छा। और पिताजी हमारे काफी विद्वान है, बीएड कर रखे थे, पढ़े हैं, संस्कृत अच्छी है उनकी, लेकिन उनका कर्मकांड नहीं था उनका। तो अब यजमान कुछ होता ऐसे होते हैं ना कि नहीं आता तब भी आप गुरुजी आ जाना, कोई बात नहीं, होते हैं ना कि मंदिर से उनको कोई मतलब नहीं होता है, कि व्यवहार है कि आ जाना आप। तो गए तो मैं भी चला गया उनके साथ। अच्छा। ये करा रहे थे तो वो थोड़ा संस्कृत पढ़े हुए थे, तो बोल रहे थे पिताजी हमारे, तो थोड़ी सिलो सिलो बोल रहे थे, क्योंकि डेली क्रिया करने वाला और कभी कभी में दोनों में अंतर है।
तो बोले कि अगर नहीं आता तो पंडिताई करना क्या ज़रूरी है? हुँ, और उस समय मेरी उम्र 8 साल थी। वो मेरे अच्छा, दिमाग में जो है अच्छा। बैठ गए। मैंने कहा अच्छा। और फिर मैं निकल गया पढ़ने। मैंने कहा फिर ठीक है, अगर यही चीज़ें हैं तो फिर पढ़ना चाहिए। और इसके बाद फिर मैं गया, हुँ, 5-6 साल पढ़ने के बाद गया। इसके बाद जब हम बोलना शुरू किए तो फिर इसके बाद वो फिर बोल नहीं पाए। हुँ, मैंने कहा जब नहीं, वही शब्द पलटा के फिर उनको बोला। हाँ, मैंने कहा नहीं आता है तो फिर क्यों यहाँ पंडिताई कर रहे हो? अच्छा। गाँव में ये किया करो हुँ, और जो आपके लेवल के उनके सामने बोला करो। क्योंकि हुँ, वो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। तुरंत पलटा, वो भी काफ़ी विद्वान थे। हुँ, लेकिन हम आश्रम से पढ़ के उस समय गए थे, वेद पूरा जो है 40 अध्याय कंठस्थ था। अच्छा। हाँ, ऋग्वेद पूरा 40 अध्याय कंठस्थ था। उस समय आश्रम में पढ़े। दुर्गा सप्तशती पूरी कंठस्थ थी। रुद्री जो है अब भी हैं, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं थी नहीं है। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ें थी, आश्रम में हमें पढ़ाया गया था, तो ये चीज़ें थी। तो उस समय नए-नए पढ़ के गए थे तो हम भी में कहा तो वो एक वहाँ से कहीं न कहीं हमें बस उतनी ही चीज़ें वहाँ से मिली। बाकी उसके बाद आने के बाद बाकी हमारे यहाँ परिवार में कोई पंडिताई नहीं करता, हुँ, कोई भी। कोई टीचर है, तो कोई पुलिस में, ऐसे करके सब, लेकिन हमारे परिवार में कोई नहीं। हुँ, जो इस लाइन में आए मैं सिर्फ पहला व्यक्ति हूँ जो बाबा हमारे संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। हुँ, बरवारी में वो पढ़ाए थे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, जी, इनको भी पढ़ाए हैं वो अच्छा, बाबा हमारे। आपके अब तो दादाजी? हाँ, बाबा जी, बाबा हाँ जी। दादाजी जिनको हुँ, बोलते हैं, तो वो पढ़ाए हैं। हुँ, अमिताभ बच्चन, इनको भी। अच्छा, हाँ, तो वहाँ थे उस समय के अच्छे विद्वान थे वो। तो बहुत वो अच्छा। पढ़ाए थे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन बस कहीं न कहीं कुछ व्यक्ति के अंदर बात जैसे होती हुँ, ना, कुछ हो तभी वो व्यक्ति कर पाता है। हुँ, वो जीवन में टर्निंग पॉइंट था वो आपकी लाइफ़ का, वो हाँ, 8 साल की उम्र में जो आपको बात लगी थी। हाँ, बस छोटे में वो बात लगना और लगने के बाद काम करके। नहीं हुँ, तो उस समय तो पढ़ाई की गाँव में कोई छोड़ के जाता है उस समय की उम्र में, तो सही हम बात। निकल गए थे। और उसके बाद आने के बाद बहुत बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। आचार्य श्रीकांत पांडे जी कितने लोगों की जोड़ियाँ बनवाते हैं, कितने सारे लोगों के विवाह करवाते हैं, ज्योतिषी मतलब अपने जितने भी आपकी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे लोगों की कितनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। लेकिन फिर भी आचार्य श्रीकांत पांडे जी की अभी जोड़ी नहीं बनी है, अभी तक शादी नहीं हुई है, ऐसा क्यों है? नहीं, अपना कोई इसमें रुचि नहीं है। हुँ, बनाने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जिस चीज़ का व्यापार करे, अब मान लिया कि कोई दारू बेचता है तो उसको पीना ज़रूरी नहीं है, हुँ, ठीक है? कोई किसी चीज़ को अगर कर रहा हो तो उसको करना ज़रूरी नहीं है। ये है हमारा काम है, कर्तव्य है। हुँ, जो हमारा कर्म है, करना चाहिए, क्योंकि हुँ, हम करके आए। इसका मतलब ये नहीं कि स्वयं पहले प्रयोग करें इसके बाद, नहीं। यहाँ ये क्रियाएँ नहीं होती, बस हुँ, अपनी इच्छा नहीं है। हुँ, और कहीं न कहीं आज के समय का समय भी देखते हुए ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दिन में कम से कम डेली की है, 15-20 पत्री तो डेली देखता हूँ मैं, अच्छा। डेली की है। हुँ, और इतना देखने के बाद उसमें 1-2 होंगे जिनका वैवाहिक जीवन से हुँ, पत्नी का कहीं अलग अफ़ेयर चल रहा, पति का अलग, हुँ, 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं। हुँ, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें तो देख के बड़ा मन वो होता है, तो इससे ट्रस्ट इश्यूज़। अपना नहीं, अपना तो ये है कि अभी 15-20 साल और पंडिताई करना है, इसके बाद ठाकुर जी का जाके भजन करना है। अच्छा। हाँ, बिहारी जी में जाना है और इसके बाद फिर लास्ट का जो है हुँ। ठाकुर जी के यहाँ जाके भजन करना है। इसके अलावा अपना कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपसे सच बताऊँ बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी मतलब करने को हैं मगर क्योंकि समय की थोड़ी-सी सीमा है आपकी हुँ। भी और हमारी भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले पॉडकास्ट के लिए भी आपका समय हमें मिलेगा और बहुत सारी धर्म से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। आपसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आचार्य जी और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारे यहाँ पर आकर अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, आपको और आपकी टीम के लिए बहुत-बहुत आभार, जी, जो इतनी मेहनत और सेवा में लगे हैं। आशीर्वाद ज़रूर दे के जाइएगा नहीं, नहीं, जब भी। बिल्कुल ठाकुर जी कृपा करेंगे। मैं तो यही कहता हूँ, बढ़िया आनंद। और आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा आचार्य श्रीकांत पांडे जी से जानकर माँ बगुलामुखी के बारे में। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें आज इनसे जानी हैं, जो मेरे लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें नई थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसी नोट के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री श्री राधे। राधे।